गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की पुनीत पावन सुख पहुंचाने वाली भगवान की अविरल भक्ति में इस चित्त को, इस मन को रमाने वाली शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा 4 अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है वो बड़ी विचित्र अवस्था। पहली है बचपन, दूसरी है जवानी, तीसरी है अधेड़ी और चौथा है बुढ़ापा। हम हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि प्रथम अवस्था में जैसे प्रहलाद जी ने या ध्रुव जी ने, मीराबाई ने, कर्माबाई ने, नामदेव जी ने, नरसिंह मेहता जी ने, तुकाराम जी ने भगवान को प्राप्त किया, पर साथ में चतुर्थ अवस्था वालों को भी देखा जाए कि चौथी अवस्था में इन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त किया। नंद बाबा ने चौथी अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। दशरथ जी ने चौथी अवस्था में मेरे राम जी को प्राप्त किया था। कदर्म बाबा ने चौथी अवस्था में कपिल बाबा को प्राप्त किया था। आंत्री बाबा ने चौथी अवस्था में दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त किया था। केवल ये अंदाजा लगाकर ना बैठे कि चौथी अवस्था में अब हम क्या करेंगे, हमारी अवस्था निकल गई, हमारी अवस्था निकल गई, अब हम किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं है। दशरथ जी ने चौथी अवस्था में राम जी को प्राप्त कर लिया था। नंद बाबा ने चौथी अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब 60 वर्ष की अवस्था आती है, गवर्नमेंट भी जब रिटायर कर देती है, अपनी कुर्सी छोड़कर व्यक्ति अपने घर पर बैठ जाता है। बैंक में सर्विस कर रहे हो, चाहे कंपनी में सर्विस कर रहे हो, चाहे तुम किसी प्रशासन में सर्विस कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे सिग्नेचर से काम होता था और कुर्सी पे धमक से बैठकर तुम सिग्नेचर करते थे और वो सिग्नेचर तुम्हारा बहुत काम आता था। पर जब तुम रिटायर हो जाओगे तब तुम्हारा सिग्नेचर उस ऑफिस में काम नहीं आएगा जिस ऑफिस में तुम पहले सिग्नेचर करते थे। रिटायर होने के बाद तुम जाके उस कुर्सी पर भी बैठना चाहोगे तो कोई तुम्हें बैठने नहीं देगा। बोला बैठने देगा क्या? नहीं। रिटायर होने के बाद में लोग कह देंगे अब अपने घर पर बैठो, तुम्हारे सिग्नेचर अब तुम्हारे घर पर करो, तुम्हें पैसे निकालना है, करना है तो तुम्हारे बैंक में करो। पर जिस कुर्सी पर, जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर बैठकर आप सिग्नेचर करते थे और जो काम तुम्हारा सिग्नेचर से हो जाता था वो केवल तुम्हारे रिटायर होने के पहले है। रिटायर होने के बाद उस सिग्नेचर की मूलता नहीं। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि जब तक कुर्सी पर हो तब तक तुम्हारे साइन काम करेंगे, उसके बाद वो साइन काम करना बंद कर देंगे। शिव पुराण भी कह रही है जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा भजन काम करेगा, मरने के बाद की कोई गारंटी।
मरने के बाद तुमने अगर गुलाब जामुन खिलाई भी है, उसको मिली कि नहीं मिली है अपन नहीं कह सकते। पर जीते जी अगर तुमने गुलाब जामुन खिलाई है, जीते जी अगर तुमने भगवान का भजन करा है, जीते जी अगर तुमने मंत्र जाप करा है, जीते जी पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी अगर तुम जपे हो, तो ये तुम्हारे संग चलने वाला, ये तुम्हारे साथ चलने वाला। जब तक मृत्यु लोक पर हो, जब तक ये श्वासें चल रही है, तब तक भगवान का भजन करते चलो। जब श्वास चलना बंद हो जाएगी तो उस भजन की कोई मूलता नहीं रहेगी। तुम्हारे सिर के पास में अगर कोई शव पड़ा हुआ है, कोई बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास में बैठकर कोई गीता जी भी सुना रहा है, तो उससे उसको कोई सुनाई नहीं देगा। मरने के बाद अगर कोई तुमको अच्छे कपड़े भी पहना दे, अब तुमने देखा तो होगा, सब समझदार हो, इससे तो हो नहीं कि मरने के बाद जब अर्थी पर लेकर आते हैं, चिता पर लेटाने का जब समय आता है, अर्थी पर ले जाने का जब समय आता है, तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर ले जाते हैं, उसको पूरा श्रृंगार भी करेंगे। बहू सास को खूब अच्छे से नहलाएगी भी, फिर कपड़े भी बदलेगी बहू, फिर बेटा भी श्रृंगार करेगा, फिर पति भी श्रृंगार करेगा, फिर अच्छा मेहंदी हल्दी कुंकू सब लगा लुगू के इत्र मित्र लगा के सारा जेवर मेवर पहना के अच्छी वाली साड़ी पहना कर फिर उसको जो है अर्थी पे लेटाएंगे, फिर ले जाएंगे। अब मरने के बाद बहू ने इतना अच्छा श्रृंगार करा, मरने के बाद बहू ने स्नान कराया, मरने के बाद बहू ने चोटी भी करी, मोहल्ले के लोगों ने कहा सास की चोटी कर बिचार, तेल लगा सास को, तो मरने के बाद सास को तेल लगाया ने, चोटी करी ने, फिर मुंह में दही पेड़ा खिलाया ने, के बाद उनको फिर अच्छी साड़ी पहना कर विदा करी, और सारे रिश्तेदार आए तो वो भी एक एक साड़ी लेके आए ने, समधी जी की साड़ी लगेगी ने, बियाई जी की साड़ी लगेगी ने, बियाई जी की साल लगेगी ने, समधी जी की साल लगेगी। ये बियाई जब जिंदा था समधी तब कहाँ चले गया था? ये बहू इतना तेल लगा रही है, कंगा कर रही है, आंख से आंसुरा डालती जाए और जबरदस्ती का तेल लगाती जाए ना, महावूर लगाती जाए ना, मेहंदी लगाती जाए। जब सास जिंदा थी तो रोज सुबह शाम कोसती थी। क्यों री इंदौर वाली सही है कि गलत है? जब जिंदा थी तो फिर जब तो खूब कोसा। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो केवल एक जैसे मंच जैसे रामलीला का बनता है और रामलीला के मंच पर जैसा वो पूरा नाटक होता है, उसी तरह हमारे संपूर्ण जीवन में हम नाटक ही कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन के अंदर। 10-12 दिन सब रो लेते हैं, 12 दिन पूरे होते हैं, फिर सब आलू चना की सब्जी और पूड़ी, रायता, नुक्ती, सेव, कहीं कहीं पे गुलाब जामुन और कहीं कहीं खोपरा पाक। और मरे में भी चैन नहीं है इनको। मरे में भोजन करने आए हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तरी तरी दो, उसके बाद भी कह रहे हैं कि तरी तरी दो। अरे ओ भेरू, अरे जरा विचार तो कर, वो मर गया बेचारा, सारे घर में गम, और तुम कह रहे क्या तरी तरी दो थोड़ी, रायता में जरा नुक्ती तो आन दो जरा, और नमक लाओ, थोड़ा नमक कम है रायता में, जाओ। कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला हैंडसेट चेन अंगूठी मोबाइल सब यहीं छोड़ गया, सब यहीं।
और जो मरने वाला था वो चले गया, उसको बापड़ा को कहीं नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा लिया है और बेचारा वो घी शक्कर खा लिया। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा कि वैसा ही चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो। मरने के बाद का कोई प्रमाणता नहीं है, अब जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा कराने से क्या फायदा। ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करिए, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करिए। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का जो 8 फीट का जो पलंग होता है उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी। जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया, जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई, अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम, कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई। शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी। नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हो रही है, तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा जो ये शिव पुराण में। ये शंकर भगवान की जो कथा मिली है ये कोई सहज नहीं है।
चारों तरफ इस ग्राउंड के जितने चारों तरफ रोड है, उस रोड पर लोग बैठ बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। कल भी हमारे पास में पत्र आया था, आज भी पत्र आया था, तो उसमें एक ही बात कही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, सब अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। गुरुजी आप बोलो कि अब भीड़ बहुत हो चुका है, तो अब सब अपने अपने घर में बैठ के कथा सुने। पर हमने रायपुर में जब ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो वहाँ से कह दिया था कि कानपुर में कथा सुन लेना। कानपुर में ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने उनसे कह दिया था तुम इंदौर में सुन लेना। भक्ति है आपकी, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जब विश्वास प्रबल होता है ना, तभी परमात्मा की कृपा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर भगवान का। अवंतिका नरेश जो साधारण नहीं है महाराज, पूरी दुनिया में नगर का राजा, क्षेत्र का राजा रात भर रुक सकता है, पर अवंतिका की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर जहां पर मेरा महाकाल राजा बैठा है, वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता। और ये उज्जैन की धरा, उज्जैन की भूमि, अवंतिका नरेश की पावन धरा आपको ये नहीं कह रही है कि ये कथा है केवल कि उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा वहां नहीं रात रुक सकता। ये आपको सीखना चाहिए। जब उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा रात्रि भर, बोलो जम के, नहीं रुक सकता, तो तुम्हारे दिल में अगर महाकाल बैठा है तो दूसरा घुसता कैसे है? दूसरा कैसे प्रवेश कर जाएगा? कई लोग कहते हैं धर्म परावर्तन हो रहा है, धर्म परावर्तन हो रहा है, लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कोई हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है। दूसरे हम कहते हैं एक बार उसके दिल में, एक बार उसकी चित्त वृत्ति में, एक बार उसके मन में अगर देव अधिदेव महादेव आकर बैठ गए तो ये मेरा विश्वास है, जब एक राजा बैठ जाता है तो दूसरा घुस ही नहीं पाता है। एक अगर प्रवेश कर गया तो फिर दूसरा कहां? और जो एक बार अगर परमात्मा की कथा में पहुंच गया, एक बार भगवान शिव की भक्ति में पहुंच गया, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंच गया, जो एक बार भगवान शंकर से जुड़ गया, जो एक बार अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा या पूजन करने लगा या शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगा या भूल से भी एक बेलपत्री वो भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ाकर आ गया, तो ये निश्चित है कि उसके दिल में मेरा महाकाल राजा विराजमान हो चुका है, अब वो भटकेगा नहीं, ये निश्चित था। अविरल भक्ति जब आपके भीतर विराजमान हो गई तो फिर भटकना छूट गया। अपनी कीमत भी तो पहचानो कि हम कितने कीमती हैं। जितनी कीमत हीरे की नहीं है, जितनी कीमत सोने और चांदी की नहीं है, जितनी कीमत किसी प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत किसी मॉल की नहीं है, जितनी कीमत किसी जगह की नहीं है, उससे 1000 करोड़ों गुना कीमत तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो बल है कि ऐसे कई प्रॉपर्टियां तुम अपने बल पर खड़ी कर सकते। ऐसे कितने हीरे और कितने सोना चांदी, अंबानियां, प्लाट, मकान, मॉल एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर खड़ा कर सकता है। वो चेतना, वो बल परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा।
कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते हैं जी जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल, 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इन्हें एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि श्योर वाला मारा तो यूं झूठी झूठी बोल रही है तो कोई बात नहीं, जी जी हरिओ कमला, कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे? ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, बेकार सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार वो तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कबाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है। ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो बल है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करता ही नहीं होता। कई कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कई कई पैदा होकर शांत हो जाए, कई कई 2 महीने का शांत हो जाए। मां रोती है, बिलखती है, मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया? ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था। सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे, ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बेचारे के हाथ आप देख क्यों नहीं देते? कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा। शिव जी बोले नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूं। शंकर जी बोले पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारण बस देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसे ही नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा जो जिसको माता पार्वती के कहने पर देवाधिदेव महादेव ने हाथ दिया था,
जिसको हाथ दिए थे माता पार्वती के कहने पर, वो बच्चा दूसरे बच्चे जो नहा रहे थे उनको पानी में डुबो डुबो कर मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी के साथ में घूमने निकली तो पूछा, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती, मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी। मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। आप कितने कीमत वाले हो, आप कितने कीमती हो, अपने आप की कीमत समझना। आप जरा जरा सी बात में ये मत कहना कि मैं मरने के बाद क्या वापस दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिल जाएगा क्या? नहीं। ये मानव का जो शरीर मिला, इसकी कीमत समझो। और जिस दिन इसकी कीमत तुम्हें समझ में आ गई, जिस दिन इसकी कीमत तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई, फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। एक पत्र आया है, देखिए। संगीता शांताराम खराड़े, महाराज गांव, मोबाइल नंबर ये है। आप कौन हैं? हाथ हिलाइएगा जो आई हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं मैं गुरुजी। मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दिया है बाबा ने। बाबा के पंडाल में बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं। बाबा, आपने कहा था कि शंकर की शिव महापुराण में जाकर उसने अगर कैंसर की गठान हो गई थी जो 5 साल से थी, जिसका पता 2021 में चला, जो कि सीटी स्कैन कराई तो डॉक्टर ने बोला यह 3rd स्टेज पर पहुंच गई है। इंद्राणी अस्पताल में दिखाया था, तब हमने डॉक्टर के कहे अनुसार 28 रेडिएशन कराए और 3 रेडिएशन पूना में हुए, 5 किए। इस बीच मुझे कोरोना भी हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो 40 दिन के बाद फिर सीटी स्कैन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है और शरीर के सब अंग खराब हो गए हैं। इस सब का अब कोई इलाज नहीं है, खर्चा भी बहुत हो जाएगा 4-5 लाख का, बचना तो निश्चित नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये कुछ समय के मेहमान हैं और मैंने खाना पीना चलना फिरना सब कुछ छूट गया और मैं पूरी तरह से पलंग पर बेड रेस्ट हो गई, पड़ी रहती थी दिन रात। गुरुदेव, फिर एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण सुनो। मेरे घर वालों ने उसी दिन कथा सुनाई, मैं बहुत रोई, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। परिवार वालों से कहकर मैं शंकर के मंदिर गई और हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित किया। उस जल को वही मंदिर में पिया, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्री खाना चालू करी, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। बच्चों से कहा मैं मरने तो वाली हूँ, मुझे मंदिर के अंदर ही छोड़ दो। मंदिर में रहती, झाड़ू पोछा करती, शाम को घर आती, सो जाती। बाबा की कृपा से जो 3rd स्टेज का कैंसर था, जब जांच कराया तो कैंसर मेरे शरीर से जा चुका था और मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। आराम है। अब मैं खुद, आपने लिखा है, मैं खुद चलकर बाबा को धोख लगाने आई हूँ। जो 2 कदम चल नहीं पाती थी, आज बाबा के दरवाजे में मैं खुद महाराष्ट्र से यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी स्वस्थ रहिए, बाबा कृपा करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए,
ये विश्वास है हमारा, ये दृढ़ता है हमारी, ये भरोसा है हमारा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। कोई ने एक मैसेज में लिखा, वहाँ उसने हमको बताया कि गुरुदेव लोग कह रहे हैं कि बताओ रोड पर लोग बैठे हुए हैं, उनको आज दिख तो है ही नहीं रहा। लोग अपने अपने घर से बिछाने की दरी चादर तक लेकर आए हैं, आराम से बैठकर कथा सुन रहे हैं रोड पर। ये इंदौर के इतिहास की पहली कथा है जहां रोड पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं। के आसपास जितनी रोड है सब जगह पर। उन्होंने कहा गुरुदेव ये रोड पर बैठे हैं, ना दिख रहे हो आप, कथा का रस तत्व सुन रहे हैं, इसका क्या फल है? हमने कहा हमारे पूर्वजों ने एक बात हमको सिखाई थी, अभिषेक करने भले शंकर जी के पास एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों के लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो जलाधारी ऊपर रहती है, जिसमें जल डाला जाता है, श्रृंगी से पानी चढ़ाया जाता है, उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है। वो डोर जितना लंबा चले जाता है, उसको लोग जितना स्पर्श कर लेते हैं, उतना उस अभिषेक का फल जितना जजमान को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। ये शिव पुराण हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। कल कथा में था, बेलपत्री का मात्र स्पर्श ही हमको सुख दे गया। बेलपत्री का केवल स्पर्श। तो जितने लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि हमें दिख नहीं रहे हो, हमें पोथी का दर्शन नहीं हो रहा, तुम चिंता ना करो। आप शिव महापुराण का जो अभिषेक चल रहा है, शिव महापुराण की जो 3 घंटे की कथा चल रही है, उसकी डोरी आपके हाथ में है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चितता। जितने टीवी के सामने सुन रहा है, जितने मोबाइल पर सुन रहा है, इसका फल आपके भाग्य में आपके अनुसार। ये माता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, आप 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ है, उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जा, एक लोटा जल चढ़ाओ। ना ये सियोर वाले से कभी मिली, ना सियोर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे, कहां मिलना। समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना, आराम से बैठकर निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आप। उज्जैन के महाकाल बाबा का 3 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, ये साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं, उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, चलता है नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल
अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी, संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी में, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। ये आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे, तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो भी मरना और नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर, कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो
परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया। जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और आराम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चले, भाव को। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता हूं। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बात सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझकर मांगा गया, इतना वर मांगा है, दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया। उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्ग इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना
उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों, क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्हें कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया, नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था ब्राह्मण के घर में, खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापिस चालू हो जाएंगे, ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए, कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहां डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहां तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये तो यहां देख रहा, पर इसको क्या मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया। फिर ये दौड़ कर जाएगा, फिर कनेक्शन देखेगा, कनेक्शन निकला पड़ा है, फिर कनेक्शन उस प्लग में लगाएगा, वायर जोड़ेगा, तब जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी, ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं, ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते हमारे तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इन्हें पिलक में नहीं जोड़ी है, इसलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, पिलक से जुड़ जाता तो फिर खटके चालू हो जाता, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पाती। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर, उनकी थाली देखती रही, उनका मुंडा देखती रही, उनका कपड़ा देखती रही, कहीं इधर टच कर, कहीं इधर टच कर, कहीं इसको कुछ बोल, कहीं उसको कुछ बोल, कहीं मंदिर की सुंदरता देखे, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखे। पंडित जी तुम कहीं कर रहे थे, तुमसे सफाई नहीं बनी, पंडित जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने प्रसाद नहीं दिया, तुम वहां गई तो सही, पर कनेक्शन जहां जोड़ना था वहां नहीं जोड़ पाई, इन्हें दुनिया में जोड़ के आ गई। और अब के हमारे एक लोटा जल चढ़ाता चढ़ाता 6 महीना हो गया, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। पिलक तो सही लगा दीजिए जी, सही कनेक्शन कर लेती तो लाइट चालू, पंखा चालू, माइक चालू, तो कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। जा जरूर रही है, डोरी तो बहुत लंबी फैलाई तूने, मना नहीं, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा।
जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हैं उनसे निवेदन है, दिखावे से मत जाना, बिल्कुल मत जाओ दिखावा करने के लिए, और कथा में भी भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाओ। कनेक्शन जोड़ना है हमें हमारे महादेव से। जैसे ये बहन आई, उसने कहा 3rd स्टेज का कैंसर था, पर शिवजी के मंदिर में वो लोटा लेकर, शरीर ऐसा था कि पलंग पे से उठ नहीं सकती थी, फिर भी उसके परिवार वालों के साथ हाथ पकड़ के शंकर जी के मंदिर तक गई। मतलब दिल से कनेक्शन जोड़ लिया था कि शिव पुराण में महाराज ने बोला है तो मेरा भोलेनाथ मुझे सही करेगा, अब वो करेगा। कनेक्शन जुड़ गया, सही हो गई। अब कनेक्शन ही सही नहीं जुड़ता और ये जाती रहती ये पोछा लगाए, झाड़ू लगाए। अब ना कई माताएं ऐसी है कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में झाड़ू उठा के झाड़ दे। ये तो वही बहू जैसा हाल, चाय बना के ले आई ट्रे में धर के। दूसरे को दिखाने के लिए हमें झाड़ू नहीं लगाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें जल नहीं चढ़ाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें पशुपति व्रत नहीं करना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें शंकर भगवान का गुणगान नहीं करना, हमें दिखावे से दूर रहना। मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान को दिखावा कोई मतलब का नहीं, उसको चाहिए ही नहीं तुम्हारा दिखावा। तुम तो तुम्हारे पास रखो, वो शंकर जी कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तुम तो एक लोटा पानी उंडेल के चले जाओ। मेरे राम जी महाराज अपने मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में एक बार तैयार होते हैं। मेरे कन्हैया मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में एक बार तैयार होते हैं। मेरे भगवान विष्णु मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में एक बार तैयार होते हैं। दत्तात्रेय भगवान मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में एक बार तैयार होते हैं। देवी मैया मंदिर में बैठती है, दिन भर में एक बार तैयार होती है। केवल 33 कोटि देवी देवता में केवल एक महादेव है जो जितनी बार जल चढ़ाने आता है उतनी बार तैयार कर कर जाता है, श्रृंगार कर। क्यों, किस लिए? कहीं कहीं पंडित जी कह देते हैं मैंने अभी श्रृंगार करा है, पानी मत चढ़ा देना, पर कहीं कहीं की रहती है मैं तो चढ़ाऊंगी जा। यहां शिवपुराण पर रही है, सारे देवी देवता एक बार तैयार होकर बैठ जाते, मेरा महादेव दिन भर तैयार होता है, 24 घंटे तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? स्कंद पुराण में कहा वेद व्यास जी ने कि शंकर भगवान बार बार तैयार इसलिए होते हैं, वो अपने भक्तों को बल प्रदान कर कर कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, दुनिया के लोग तेरे करे धरे पर पानी छोड़कर जाएंगे तो फिर तैयार होकर आगे बढ़ जाना। क्या स्कंद पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं भगवान शंकर प्रेरणा देते अपने भक्तों को, अपने गणों को कि दुनिया के लोग पानी चढ़ाकर जाएंगे फिर तैयार होकर बैठ जाना, घबराना नहीं, फिर तैयार हो जा। एक बार कहीं का गिराएगा, 2 बार नीचे गिराएगा, 3 बार नीचे गिराएगा, बार बार पांव पकड़ कर गिराएगा, कितनी बार। वो एक संत की कथा आती है, संत महाराज स्नान कर कर आ रहे थे, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ने ईर्ष्या भाव से संत के ऊपर थूक दिया, पान खा के बैठा था, थूक दिया, संत वापस चले गए, फिर नहाया, उसने फिर थूक दिया, वो फिर गए, फिर नहाए, फिर थूक दिया, खूब थूका, आखिरी में मुंडा में पान खत्म हो गया। अब बापड़ा थूक के बता, अब और थूकता रहा तो मुंडा में थूक ही खत्म हो गया। अब उसको पानी पीने की जरूरत पड़ रही, पानी भी नहीं, नीचे आ गया। संत के चरणों में आकर बोला गुरुदेव मैंने आपके ऊपर इतना थूका, इतने अपशब्द कहे, इतनी गालियां दी, इतनी आड़ा टेढ़ा बोला, इतना थूका, गुरुदेव आपको बुरा नहीं लगा? गुरुजी ने के चरणों को प्रणाम करा। रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, बापड़े तेरे चक्कर में 100 लग गए, तेरे चक्कर में ये 100 डुबकी लगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाता, इतनी डुबकी तो कभी नहीं लगाता, पर तू थूकता था, मैं स्नान करने जाता था, मेरे मालिक ने कितनी कृपा कर दी कि मुझसे 100 डुबकियां लगवा ली। यही विचार हमारे भीतर आना चाहिए, हारना नहीं। एक बार अगर पानी चढ़ाकर चले गया, दूसरी बार मेरा भोलेनाथ फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है। मेरे शंकर भगवान कहते हैं मैं नहीं घबराता, फिर तैयार होकर बैठ जाता, फिर तैयार। क्यों घबराना? एक बार दुकान खोली, हार गए, नहीं जमी, फिर दूसरी खोली, नहीं जमी, कोई बात नहीं। सुसाइड का मत सोचना, दुख मत मनाना, ये मत सोचना कि बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं, फिर तैयारी कर। और अब की बार तैयारी करे तो महाकाल राजा पर, देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दे, फिर तैयारी। मैंने एक एग्जाम दिया नहीं हुआ,
दूसरा एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दिया। एक बच्चे ने लिखा है, छोटा सा बच्चा, आयुष सुनेरे मेरा नाम है। आयुष कहीं बैठे हो बेटा? आप ही हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम आयुष सुनेरे है। मेरे पूरे परिवार की ओर से शिव महापुराण को हर हर महादेव। कक्षा 10वीं में फेल हो गया था गुरुदेव। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज्यादा लगता था, संगति ठीक नहीं, मन नहीं लगा। बाबा की कृपा, 10वीं में आपके बल के द्वारा जो आपने शिव महापुराण में कहा उसके अनुसार मैंने फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मैं पास की। फिर पास होने के लिए अग्रण्य हुआ। जन्मदिन घूमते घूमते मंदिर चला गया और फिर मैं शिव मंदिर में रोज जाना प्रारंभ किया। 10वीं तो आपने बताई, वैसे पास करी 2-1 साल के अनुकूल। कक्षा 12वीं में आपके द्वारा बताए गए, मुझे लगा कि एक बार मैं 10th फेल हो चुका हूं, दूसरी बार 12वीं भी बोर्ड की है, पास हो जाऊं बड़ा मुश्किल है। पर आपने जो बेलपत्री पर शहर लगाकर बाबा को प्रतिदिन समर्पित करने का बताया था, मैंने भी पढ़ाई के साथ में, मेरे मित्रों के साथ रहता पर समय नहीं मिलता, पर जितनी पढ़ाई करी वो बेलपत्र का प्रयोग करा। गुरुदेव, फर्स्ट श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ हूं 12th में। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। बाबा की कृपा बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। ये विश्वास जागृत होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका भरोसा। एक बार अगर हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार तैयार हो जाओ। मेरा महादेव तो 5-5 मिनट में तैयार होता है। कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया। मेरे महादेव कहते हैं हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होकर आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना, बढ़ोगे आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूषण नाम का वो राक्षस आया, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर पीता। बड़ा दुखी, ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा रही है। हो क्या रहा है? हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, बच्चा मरा हुआ मिलता। क्या सारे ब्राह्मणों की आंख में आंसू रहने लगे। अपनी अवंतिका में जरूर कोई बात है, शायद अपने को अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। इस अवंतिका को अपन छोड़ दे। सुन लेना जरा जीजियों, जरा से इस कथा का। अपनी अवंतिका में जरूर दोष है, इसलिए अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। ये आपके साथ में भी कई बार हुआ है। अपने घर में जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए अपन को घर बदलना पड़ेगा, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु दिखाया। उन्होंने कहा ये मकान सही नहीं बना, इसकी सीढ़ी इधर से कर दो, बाथरूम का पाइप इधर कर दो, बेडरूम इधर कर दो, भोजनशाला इधर कर दो। हमने पितृ दोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा। शिव महापुराण कथा कहती है अपने कर्म का दोष नहीं देखा, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। देखा हमने, सारे ब्राह्मणों ने विचार करे अवंतिका में जरूर कुछ है, हमें अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। हम भी विचार करते हैं जब हमारा व्यापार नहीं चढ़ता, हमारे घर में क्लेश होता है, हमारे घर में परेशानी आती है, हमारे घर में कष्ट आता है, हमारे घर में बीमारी आती है, तब हम सोचते हैं ये मकान नहीं फल रहा, ये जमीन नहीं फल रही, ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये दुकान नहीं फल रही, दुकान छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम सोच के बैठी हो कि ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ दो, दुकान नहीं फले तो इसको छोड़ दो, और जिस भेरू के साथ तुम्हारी शादी हुई और जिस जगदम्बा के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ और वो नहीं फले तो ठीक है छोड़। ये भी अपशब्द बोलती है, ये भी आड़ा तड़ा बोलती है, ये भी गाली देती है, ये आड़ा तड़ा बोलती है, मैं इसको छोड़ दो। नहीं, उसको निभाओ, उसको निभाना है।
उसको निभाना। भगवान किसी को भी बुरा बनाकर पैदा नहीं करता संसार में। अभी कथा में कहा किसी कवाड़े को भगवान ने जन्म नहीं दिया, वो किस्मत वाले को जन्म दिया। और तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है वो नारी भी किस्मत वाली है, और आपका विवाह जिस पुरुष के साथ हुआ है वो पुरुष भी किस्मत वाला है, साधारण नहीं हो सकता। ये दुनिया में दोष है जो आपको दोष बता देते हैं कि ये इसके कदम पड़े तब से ऐसा हो गया। कई माताएं कह देती है इसका पांव पड़ा जब से हम बर्बाद हो गए, इसका चरण पड़ा जब से ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, किसी के कदम से कोई बर्बाद नहीं होता, ये अपने कर्म से बर्बाद होता है। जो पूर्व में करा उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जी जी, हमने अभी का तो देख लिया, पूर्व का तो देखा ही। जैसे तुम यहां से जाओ और राजवाड़ा पे किसी लड़के को 8-10 लेडीज चप्पल से मार रही हो, और गांव के लोग पूरे राजवाड़ा वाले किसी को मार दे या किसी व्यक्ति को मार दे, या मान लो 3 बत्ती चौराहे पर या पलासिया पर किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है, और तुमने जाकर देखा बेचारे को कितना मार रहे रे, बेचारे को कितना मार रहा है। एक लड़के को इतने सारे लोग मार रहे हैं, एक व्यक्ति को इतने लोग मार रहे हैं, तो तुमको दुख नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, दुख होगा ना कि बेचारे को क्यों मार रहे हैं। अब तुमने खड़े होकर देखा, थोड़ी देर बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने एक 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया, तो तुम छोड़ोगी क्या? तुम भी फिर चप्पल उठा के तो 2-4 तो और दे जा, मैं दे। अभी तक तुमको मालूम नहीं था कि इसने गलत काम किया, अब तुम्हें मालूम पड़ा, तब तुमने उसको चप्पल से मारा, तब तुमने उसको अपशब्द कहा, तब तुमने उसको 2 थप्पड़ मारे। उसी तरह हम पूर्व में क्या कर आए हैं यह हमको अभी तक नहीं मालूम है। जब हम कर्म का भोग भोगते हैं तब भगवान से कहते हैं मैंने कौन सा कर्म किया होगा। भगवान कहते हैं री कमला, मैं पहले का नहीं बता सकता, नहीं तो मैं तुझे बताता जरूर। ये कर्म का भोग है जो भोगना है। हमें किसी को दोष नहीं देना है, इसका पांव पड़ा ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया ऐसा हो गया, ये मकान नहीं फल रहा, ये दुकान नहीं फल रही, ये बेकार हो गया। जमीन महारानी, पृथ्वी भूमि कभी बुरी नहीं होती। मेरी माँ है पृथ्वी, वो तो सबका भला करती है 24 घंटे, वो कभी बुरी नहीं होती। फिर लोगों ने कह दिया उसने कुछ कर दिया होगा। मैं 3 दिन से देख रही हूं मेरे दरवाजे पर कोई नींबू पटक के जा रहा है, मैं 3 दिन से देख रही हूं। जी जी कैमरा लगा दे। जब कहा कैमरा लगाते तब समझ में आया, सब्जी वाला निकलता था, उसकी डलिया नीचे से टूटी गई थी, नींबू नीचे गिर जाता था, कभी कभी मिर्ची भी गिर जाती थी। तो ये भी बोली कभी कभी कोई मेरे यहाँ नींबू पटक, कभी कभी 3-3 मिर्ची पटक जाता, कभी तो कोई मेरे दरवाजे पे रख के चले जाता। गुरुजी हम कहते तुमको ही ऐसे मिलते हैं? हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं मिलता कि जो इतना नींबू पटक जानी तो हम कुबेरेश्वर धाम में अचार बनवा के सबको खिलवा दें। तुम्हारे कोई मिले नींबू पटकने वाले, मिर्ची पटकने वाले? दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करने वाले होते तो सबसे पहले अंबानी और टाटा को छोड़ देते, उन्हीं पर करके बैठ जाते। कौन छोड़ता? जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, ओहदे पर बैठते हैं, थोड़ी सी विद्या करते उनको निपटा देते। पर वो भी तो अपनी जिंदगी जी रहा है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विद्या है। ये हमारे कर्मों का खेल है, उसको हमें भोगना है, उसके अनुसार हम भोग रहे हैं। इसलिए उस कर्म के खेल को समाप्त करने के लिए केवल एक सार है। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम धारा। भगवान का नाम लिए जाओ, भजन किए जाओ। जब बार 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 भजन करोगे, जैसे चप्पल काट रही है तो उसको रोज 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 पहनो। एक बार काटेगी उसके बाद काटेगी। अरे बोलो तो जम के, जूता काटेगा रोज पहनो, रोज पहनो। एक बार छाला होगा, एक बार कटेगी, तो अपन क्या 800 रुपए की चप्पल फेंक देंगे? काट गई, आज के बाद नहीं पहनूंगी जा। तो दूसरी तैयार बैठी है, देवरानी ने कह दिया जीजी मैं पहन लूं, नहीं काहे को पहन लेगी, मैं ही पहनूंगी। भले काटे, काटने दो, एक बार काटेगी, 2 बार काटेगी, 3 बार काटेगी, रोज रोज काटेगी, फिर छाले वाली जगह भी प्लेन हो जाएगी और चप्पल पहन के फिर अपन मटक क्या कर लेगी? फिर चप्पल अपना क्या बिगाड़ लेगी? उसी तरह एक बार दुखाएगा, 2 बार दुखाएगा, 3 बार दुखाएगा, 1 बार कष्ट आएगा, 2 बार कष्ट आएगा, 3 बार कष्ट आएगा। कितनी बार भगवान देगा? तुम भजन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। भजन के बल पर वो कष्ट भी मिट जाएगा। महादेव कहेगा आजा अब मैं तुझे गले लगा लेता। कितना देगा? दे करो भजन।
दूषण ने उपद्रव मचाया, ब्राह्मणों ने सोचा अवंतिका छोड़ दो। तब वेद प्रिय ब्राह्मण के पास सूचना गई, सारे ब्राह्मण अवंतिका छोड़ रहे हैं। वेद प्रिय ने कहा अवंतिका क्यों छोड़ना, ये अवंतिका तो हमारी जान है, ये पृथ्वी, ये घर, ये मकान हमारा है, हम लोगों के कहने पर इसको कैसे छोड़ दें। घर नहीं फल रहा, किसी ने कह दिया घर नहीं फल रहा, तुमने घर छोड़ दिया, अब किराए के मकान में रह रहे हो, घर बेचकर जो पैसा मिला था सारा के सारा बर्बाद हो गया, अब कर्जे में लदालूम हो गए, मकान भी किराए का, दुकान भी किराए की, सब किसी के कहने पर छोड़ दिया तुमने कि मकान अच्छा नहीं है छोड़ दो, दुकान अच्छी नहीं है छोड़ दो। मत छोड़ना, आखिरी दम तक मत छोड़ो, पड़े उसी में चलाते नहीं छोड़। संगी छूटे साथी छूटे, छूटे जग सारा, पर एक नहीं छूटे वो महाकाल हमारा। सब छूटे, छूटने दो, आपको उसमें भय व्यक्त नहीं होना चाहिए, होगा देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या। वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा अवंतिका नहीं छोड़ना चाहिए, जरा सा कष्ट आए और अवंतिका छोड़ दो, ये कहां का तरीका है। अवंतिका नहीं छोड़ना, क्या करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, शंकर भगवान की आराधना करो। शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करने से जरूर हमें उसका फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। और जब हमें उसका फल मिलेगा और उसका आनंद हमको अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। करो आप शिव की आराधना। कहा भगवान शंकर की आराधना करना तो हम तो पहले से कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले रोज भगवान का आराधना करते, रोज पूजन करते, रोज अभिषेक करते, रोज अर्चना करते, फिर करो। वेद प्रिय ने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा जाओ। वेद प्रिय ने कहा पुत्र आप जाओ और जाकर जरा मिट्टी लेकर आओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। थोड़ा मिट्टी लाइए, पार्थिव शिवलिंग बनाना है, जाओ। चले और जब चले पार्थिव शिवलिंग के लिए मिट्टी लेने के लिए, वेद प्रिय जी के पुत्र हरप्रिय आज माटी लेने के लिए जा रहा है। अवंतिका की मिट्टी उठाकर लाया, बाहर गया, मिट्टी लेकर आया। पिता ने कहा पुत्र ये तुम कहां की मिट्टी लेकर आए हो? पुत्र ये मिट्टी कहां की है? क्यों पिताजी हुआ क्या? इस मिट्टी में क्या है ऐसा? पुत्र ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है, ये पूरी की पूरी मिट्टी लाल है, पूरी की पूरी मिट्टी लाल हो रही है, ये कहां की मिट्टी है? कहां से मिट्टी लाया? कहा पिताजी आपने कहा था कि अवंतिका की मिट्टी, बाहर जाओ और मिट्टी लेकर आओ, मैं तो मिट्टी लेकर आ गया। ये मिट्टी मुझे नहीं मालूम लाल काय से हो रही है। इतने में पास में बैठा हुआ एक ब्राह्मण कहता है वेद प्रिय जी अभी आपको कहा था कि ब्राह्मणों के बच्चों के रक्त गिर रहे हैं, पूरी पृथ्वी लाल हो जा रही है, अवंतिका लाल हो जा रही है, जरूर इस पे भी रक्त गिरा होगा। उन्होंने वेद प्रिय ने हर प्रिय को कहा हर प्रिय इस मिट्टी को वापस बाहर फेंक दो, श्रेष्ठ जगह की मिट्टी लेकर आओ, जो अच्छी मिट्टी हो वो लेकर आइए। फिर सुन लीजिए जरा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा। कभी मौका मिले जीवन में, जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ, अपने गमले में, अपनी जमीन में, कहीं शुद्ध जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लो जिस मिट्टी पर कोई ने गलत कृत्य ना करा हो, कहीं अच्छी हो, शुद्ध हो, वो भाव देखकर लाओ उसको।
गंगा का जल छीटो, नर्मदा का पानी छीटो, छिपरा का जल छीटो, जो तुम्हारे पास में पवित्र भाव हो वो छीटो। ना हो तो उसमें बड़े आनंद के साथ सादे जल का गंगा यमुना सरयू छिपरा सरस्वती सबका स्मरण कर कर जल छीटो और उसको शुद्ध बनाओ, पवित्र नदी का जल छीटो। अब लोग क्या करते हैं कि मिट्टी चाहिए तो ये जो बीच में डिवाइडर नहीं बने होते रोड के बीच में जहां पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहीं की मिट्टी ले जाते हैं। अब हमने कई बार देखा गाड़ी से चलने वाला तो 2 मिनट में पिचकारी चला जाता है। हमारी पूरी मिट्टी में, अब तो खैर इंदौर में तो नहीं है ऐसा कि इंदौर तो अब बाबा की कृपा से सुधर गया है, अब लोग गंदगी इतनी नहीं करते हैं और सब आनंद में रहते हैं, ये सबसे बड़ी महाराज श्रेष्ठ जगह की मिट्टी लाओ। हरप्रिय को भेजा, हरप्रिय जाओ मिट्टी लेकर आओ। 7 वर्ष का पुत्र हरप्रिय अपने पिता के कहने पर अवंतिका नगरी में मिट्टी लेने जाता है। मिट्टी देखने के लिए पूरी अवंतिका में घूमता है, अवंतिका के चारों खूट पर घूम कर आता है, सब दूर घूम कर आया और कहीं उसको रक्तमय सनी हुई मिट्टी ही मिली। साधारण मृदिका, साधारण मिट्टी उसको हरप्रिय को नहीं मिलती है। हरप्रिय अब लगता है कि मेरे पिता, अगर मैं घर गया बिना मिट्टी के गया तो मेरे पिता मुझे अपशब्द कहेंगे, चिल्लाएंगे, क्रोध करेंगे, तो क्या करूं? हरप्रिय ने वहीं एक आसन लगा लिया और आसन लगाकर एक वृक्ष के नीचे हरप्रिय तप साधना में डूब गए। जो तप साधना में डूबा तो इसको स्मरण आया कि मैं तप तो करूंगा पर मैं नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, नाम किसका जपूंगा? जैसे ध्रुव जी के मन में वेद था ना, मां आप मुझे कह रही हो कि वन में भगवान मिलता है, मैं भजन किसका करूंगा? नारद जी तो चले गए, ध्रुव जी तो चले गए, देवऋषि नारद ने कहा कि तू भगवान नारायण का भजन करता, वो नारायण का भजन करे। अब हरप्रिय किसका भजन करे? हरप्रिय ने विचार करा, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था भगवान नारायण की भक्ति प्रहलाद, ध्रुव आदि करते हैं, उसी तरह जो भक्ति करता है भगवान मिलता है। हरप्रिय ने भगवान नारायण की भक्ति करना प्रारंभ करी। ऐसी भक्ति हरप्रिय ने करी कि वैकुंठ लोक हिलने लगा। भगवान विष्णु रूप बदल बदल कर आते और हरप्रिय के पास में आकर खड़े हो जाते। हरप्रिय, हरप्रिय, हरप्रिय नेत्र नहीं खोलता। भगवान फिर गए, भगवान विष्णु ने दूसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने तीसरा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने चौथा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने 5वां रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने 6ठा रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने 7वां रूप रखा, फिर आए, भगवान विष्णु ने 8वां रूप रखा, फिर आए, और भगवान विष्णु ने जब 9वां रूप रखा तब भगवान विष्णु जब सामने आकर खड़े हुए, हरप्रिय ने नेत्र खोल लिए। हरप्रिय बच्चा था, उसने आंख खोलकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप आए हो? आपसे पहले भी 8 बार किसी ने आवाज लगाई थी। भगवान विष्णु ने 8 नारायण को वहां खड़ा कर दिया और 9वें नारायण के रूप में भगवान वहां खड़े थे। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ। हरप्रिय किस लिए तप करा है? मेरे पिता ने मिट्टी मंगवाई है। हरप्रिय इस अवंतिका के 7 स्थान पर जाकर खड़े हो जाना और 7 स्थान में से को मुट्ठी भरकर जहां से मिट्टी लोगे वो मिट्टी पवित्र कहलाएगी। हरप्रिय जब पलट कर जाने लगा तो भगवान विष्णु से कहता है, नारायण आप चले जाओगे तो अवंतिका तो खाली हो जाएगी। आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो, ऐसे ही अवंतिका में आप 9 नारायण विराजमान क्यों नहीं हो जाते? भगवान 9 नारायण बनकर अवंतिका में विराजमान। 9 नारायण बनकर भगवान अवंतिका में विराजमान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ हरप्रिय, तुम 7 जगह से जहां मुट्ठी भरकर मिट्टी को उठा लोगे
उस जगह की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। 7 जगह पर हरिप्रिय ने मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाना प्रारंभ करा। जहां से मुष्टिक भरता था हरिप्रिय, वहां सरोवर बन जाता था। आज भी उस जगह पर जहां से हरिप्रिय ने 7 जगह से मिट्टी को ग्रहण करा, वहां 7 सागर बन गए हैं। पूरे के पूरे अवंतिका नरेश की नगरी 7 सागर बन गए। मुष्टिका में उठाई मट्टी को और मट्टी लेकर अपने पिता को दिया। पिताजी ने उस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब पूजन क्रम में बैठे, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करने के लिए बैठे। शिव की मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं अगली रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं अगली रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे है भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ तेरी याद, मैं तो हर पल करूँ तेरी याद। तेरा मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ। जब हर हर भोले दिन और रात, जब हर हर भोले दिन और रात। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती
मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। हाँ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अरे मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। आ रहा भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर से भाव से, दिल से, जितने लोग अंदर बैठे हो ग्राउंड में, पंडाल में, जितने लोग बाहर बैठे हो रोड पर, भाव से, दिल से भगवान से कहें। मूल मंत्र का जाप करके अपने हृदय से भगवान शिव से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हो भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना करी। हर प्रिय ने अपने पिता वेद प्रिय के कहने पर मिट्टी लाई और मृदिका लाकर, मिट्टी लाकर अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। सारे ब्राह्मणों को जितनी मृदिका लाए गए थे उसमें से अंश अंश मात्र ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने शिवलिंग का निर्माण कर
पूजन करना प्रारंभ किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन किया, वेदप्रिय ब्राह्मण ने, हरप्रिय ने लाकर दिया, सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। बड़ा सुंदर सुंदर शिवलिंग का जब निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया, उसी समय पर सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर की आराधना कर विनती करी, भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, कृपा करिए। देखिए, एक अकेले बैठकर भजन करना और एक सामूहिक बैठकर भजन करना, बहुत अंतर है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का जो पवित्र स्नान होता है वो भगवान के भजन से होता है। एक दिन में मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता है। अब 3.5 करोड़ बार तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कथा में जाकर बैठ जाओ। भगवान की कथा में जाकर जब बैठोगे, सब इतने लोग एक साथ में मिलकर जब भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते करते जब वाणी से निकलेगा, टकराएगा, बिखरेगा, कण 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 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करो भजन भगवान का। प्रार्थना में वो बल है। प्रार्थना में वो बल होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान का भजन करते हैं, आप जब नाम कीर्तन करते हैं, आप जब मंत्र स्मरण करते हैं, उस मंत्र स्मरण में, उस प्रार्थना में वो बल उत्पन्न हो जाता है कि भगवान उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है, उस जगह पर आ जाता है। अभी कथा में वर्णन किया था, इससे पहले जो कानपुर की कथा हुई, उस कानपुर की कथा में कहा था हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? ऐसा ग्राउंड देखा जाता है, फिर उसमें चूने से एच लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एच। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? धरो 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 धरो। एच बना होता है। एच का मतलब होता है हाँ, मतलब आप अपना हेलीकॉप्टर यहां पर उतार सकते हो। हेलीकॉप्टर वाला नीचे एच देखता है, हेलीपैड देखता है और हेलीकॉप्टर उतार लेता है। उसी तरह रोज प्रतिदिन मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण के लिए जाते हैं। जहां ये शिव महापुराण की कथा होती हुई दिखती है, मेरे भोलेनाथ भी अपना हेलीकॉप्टर अपने नंदी को नीचे उतार लेते। क्या मिलता है शिव महापुराण के पंडाल में? क्या मिलता है? कई लोग कहते हैं क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग धक्के खाने के लिए? कई लोग कहेंगे लोग पागल हो गए। घर में टीवी पर भी तो कथा आ रही है, अपने अपने घर में क्यों नहीं सुन लेते? मां रोड पर बैठे हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, मकान पर चढ़े हुए हैं, बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं। अरे भाई, इन सबको मालूम है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरा महादेव उतरता है। इन सबको मालूम। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नेताजी नीचे उतरते हैं तो जितने लोग हेलीपैड के आसपास में होते हैं वो अपनी अपनी एक एक सूचना दे देते, साहब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, साहब हमारे यहाँ नल नहीं चल रहा, साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। उसी तरह देवादिदेव महादेव जब इस शिव महापुराण की कथा में जहाँ कथा होती है, हम पहले भी आपको कहे
कि शिव पुराण जिस स्थान पर होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहां भगवान शंकर की कथा हो। आप लोग जहां भी कथा सुन रहे हैं, आप जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूरी भूमि ये समझ कर बैठी है कि हम कैलाश पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल्पवास करते। शिव भगवान की कथा को सुन, सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु। आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस जो रत्नमाल पर्वत पर बैठता था, अब वो अवंतिका में अपना असली स्वरूप धारण कर कर घूम रहा है। आप देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। अभी तक जो रूप बदल कर चल रहा था, अब उसका असली चेहरा भगवान शंकर की कृपा से सामने आ गया। अब वो राक्षस के रूप में घूम रहा, असुर के रूप। आपके साथ में अगर कोई बुरा करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई गलत करने वाला है, आपके साथ में अगर कोई आपके लिए अपशब्द कहने वाला है, आपके लिए गालियां देने वाला है, वो कितना भी छुप कर दे ले, फिर मेरे महादेव की कृपा जिस दिन हो गई, वो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। करे वो करने में दिक्कत नहीं, करे वो। भाई बैठिए, आप देंगे माइक, देंगे, बैठो बैठो। असली स्वरूप में वो प्रकट हो जाता है, अपने असली स्वरूप में सामने आ जाता है। महाराज राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। अभी तक ज्योतिषी का रूप रख रहा था, ब्राह्मण का रूप रख रहा था, जोगी सन्यासी का रूप रख रहा था, संत महात्मा का रूप रख कर आता था, और ब्राह्मणों के घर में जाता और ब्राह्मणों से कहता मैं इनको विद्याध्ययन कराऊंगा, और उन बच्चों को लेकर चले जाता, उनका रक्त निचोड़ कर पी जाता। अब अपने असली स्वरूप में आ गया, अब असली स्वरूप में प्रकट हो गया। आप भी करो शंकर की भक्ति। एक लोटा जल लेकर जब शिव जी के मंदिर में जाओगे ना, तो तुम्हारे सामने भी कई सारे राक्षस प्रकट हो जाएंगे, तुम्हारे सामने भी आएंगे। कोई कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा, चल दी गुरु जी की चेली, चल दी शंकर जी के मंदिर। क्या होता है लोटा भर के जल चढ़ाने से? जो तुमको ज्यादा ज्ञान देना कि शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर जाने से क्या होता है, तो उनसे हाथ जोड़कर कहना इतना जोरदार ज्ञान तू अपनी लुगाई को क्यों नहीं देता? हमको ज्ञान दे रहा है अपनी लुगाई के, तो समझा। एक बार जरा चंद्र घंटा से बोल के तो देख, तेरा पूरे अच्छे से ही तेरे को मंदिर का घंटा बना देगी। तो बोल ना उससे, उससे बोल कि हरतालिका तीज का पूजन करने से क्या होता है, करवा चौथ का व्रत करने से क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत करने से क्या होता है, सावन के महीने में शंकर जी की पूजन करने से क्या होता है, भगवान शंकर का अभिषेक करने से क्या होता है, ब्राह्मण को घर में पूजन कराने से क्या होता है। तू अपनी धर्मपत्नी को समझाना, दुनिया को ज्ञान दे रहा है, कुछ नहीं होगा। लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ होता है? ये पत्र ये सब फालतू के क्या लिखा है? मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। कहीं बैठी हो सीमा जी? कहा हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं सीमा राजकुमार नागपुरे इंदौर से हूं। गुरुदेव को सादर प्रणाम। मुझे 3 साल पहले उल्टे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, जिसका ऑपरेशन कराने के बाद गठान की जांच कराई गई। जांच में कैंसर पाया गया। कैंसर 3रे स्टेज पर था। फिर डॉक्टर बोले आपका ब्रेस्ट निकलेगा। फिर मेरे ब्रेस्ट निकालकर ऑपरेशन हुआ। कीमोथेरेपी हुई। मुझे 8 किलोग्राम 8 कीमो लगे। 8 कीमो पूरे होने पर 2021 में मुझे फिर दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई। तब मैंने 2021 से ही आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर दी। जब मेरे दूसरे ब्रेस्ट में गठान हो गई
और फिर बताया, आपने टीवी पर जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाकर खाना, जल चढ़ाकर शिव जी को आना। मैंने करना चालू कर दिया। भोले बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्री खाती, बाबा से रोज विनती करती, बाबा से बेलपत्र मांग कर लाती, बाबा मुझे औषधि दे दो, मेरे शरीर में फिर गठान हो गई है, बाबा इसको गला दीजिए। यह मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करती, जैसा आपने बताया था। बाबा को रोज बोलकर आती और औषधि बना दो बाबा, ऐसा कहकर लेकर आती। बाबा की कृपा, गठान को गलाने का कह दी। गुरुजी, भोले बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरी 1 महीने के अंदर जो दूसरी गठान हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो पूरी गठान गल चुकी थी, मैं कैंसर से बच गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मुझे जमकर खांसी हो गई क्योंकि कैंसर का शरीर था। फिर जमकर जब खांसी हुई, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने आश्चर्य करा और मेरी खून की जांच हुई। जब खून की जांच कराई गई, सारी जांच देखी गई तो मेरी सारी जांच नॉर्मल आई और मेरे शरीर से कैंसर भी समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। ये मेरी कैंसर की जांचें लगाई है मैंने, पूरी जांच मेरी कैंसर की लगी हुई है। जहां जहां मेरे को कैंसर हुआ दिखाया गया, हॉस्पिटल के साले पर्चे मैं लगाकर भेज रही हूँ। शिव किसको कहते हैं बाबा? शंकर का 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री में वो बल है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से जो तुमको ज्ञान दे। लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या होता है? शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है? उनसे क्यों अपनी लुगाई? हमें ज्ञान मत दो। धर्म में अगर आदमी घुसता है, प्रवेश करता है, तुम कभी नहीं टोकते, पर सनातन धर्म में आगे बढ़ता है तो 25 बार उंगली उठाते हो। तुम सनातन धर्म के विरोधी हो। जिनको शिव समझ में नहीं आए वो दूसरे धर्म में जाकर झूठन खाए, मना नहीं। शिव हमारा है, राम हमारा है, कृष्ण हमारा है। और अगर आज राम कृष्ण हमारा है तो फिर हमें कहीं झूठन खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मिलेंगे तुमको झूठन खाते हुए बहुत सारे। 25 दिसंबर जब आए तो देख लेना, ढेर सारे झूठन खाते हुए नजर आएंगे 31 पे। ढेर मिलेंगे तुमको। अगरबत्ती छोड़कर मोमबत्ती पकड़े हुए ढेर मिलेंगे तुमको, ढेर जूठन खाते हुए। हमें नहीं खाना। हम खाएंगे तो उसके दरवाजे की रज खा लेंगे, उसके दरवाजे की ठोकर खा लेंगे, पर दूसरी जगह प्रवेश नहीं करेंगे। ये हमारा धर्म कहता है, ये सनातन धर्म कहता है। कटना नहीं। जो ज्यादा ज्ञान दे उसको 1 नारियल और 11 रुपए देकर आ जाना। ए भेरू, ये 10 रुपए का सिंदूर चढ़ा लेना। एक आना जो ज्यादा ज्ञान दे आपको, उसको समझा दो अच्छे से, ले जाओ। जो व्हाट्सएप पर ज्यादा ज्ञान दे, फेसबुक पर ज्यादा ज्ञान दे, मोबाइल पर ज्यादा ज्ञान दे, उसको अच्छे से समझा दो एक बार, तेरा क्या होगा रे, खा लिया। समझा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। अभी आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। बोल बम का नारा है, बस बाबा एक सहारा है। उसके सहारे पर जिएंगे, उसके बल पर जिएंगे। और वो बैठा है तो मेरा विश्वास कहता है धक्के नहीं खाने देगा। इन पत्रों में अगली बार 2 साल 3 साल बाद जब भी कथा करने यहां आऊंगा, इन पत्रों में तुम्हारा भी नाम होगा, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चितता है उसका नाम कुबेर भंडारी है। वो भंडार भरता। विश्वास रखकर कहता हूं जीजियों, दिल से सुनना, मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। खाली नहीं छोड़ेगा, निश्चितता है उसका। लगे सेवा में। आज बजरंग दल के लोग लगे हैं, विश्व हिंदू परिषद के लगे हैं, हिंदू उत्सव समिति लगी है, दुर्गा वाहिनी लगी है, आरएसएस के भक्त लगे हैं, सेवक लगे हैं। चारों तरफ
हर तरह का व्यक्ति सेवा दे रहा है प्रत्येक। और आज तो भगवान ने कृपा कर कई जगह पे लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई। भक्तों का भाव ये जानते हैं। मौका नहीं मिलेगा। आज कौन से दिन की कथा हो गई? बोलो जम के बोलो जरा। 4 दिन, 3 दिन और बचे। 2 दिन की सही चलेगी, तीसरे दिन को सुबह की कथा बात कर सीताराम जी हम भी चले राम जी। भगवत भजन करते रहो, जिंदगी में आनंद लेते रहो। हर ब्राह्मण ने, हर प्रिय ने अपने पिता से कहा, आज दूषण नाम का राक्षस अपने असली स्वरूप में आ गया। शिव जी के सामने असली स्वरूप आता जरूर है। जो तुम्हारे पीठ पीछे गड़बड़ करता है वो एक दिन तुम्हारे चरणों में पड़ा मिलेगा। ये निश्चितता है। ये मेरा शिव है, ये मेरा शंकर, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु दातार है, ये मेरा भंडारी है, कुबेर महाकाल राजा। सामने आ गया दूषण। दूषण ने आज वेद प्रिय के बेटे को, हर प्रिय को उठा लिया। इसको यह नहीं मालूम था कि यह मिट्टी का स्पर्श कर लिया था, वो मिट्टी जो शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर रही है। हर प्रिय को उठाया। इतनी देर में सारे ब्राह्मणों ने शिव जी को पुकारा। शंकर भगवान कालों के काल महाकाल बनकर प्रकट होने वाले थे। इतनी देर में वेद प्रिय के पास में शिव जी ने आकर कह दिया, सुनो वेद प्रिय, मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, दूषण को मार भी दूंगा, मना नहीं है, पर अगर इसका रक्त पृथ्वी पर गिर गया तो ये 84 रूप रख लेगा, और मैं 84 रूप नहीं रख सकता, क्योंकि मैं इस भूमि पर निवास करता हूं, इस पृथ्वी पर रहता हूं। मैं रूप नहीं रख सकता। लोगों के शरीर में देवी जी आती है, देवता जी आते हैं, सब्र आते हैं, पर किसी के शरीर में महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं गए नहीं, यहीं की यहीं है, तो आके करेंगे क्या? वो तो पहले ही है। और कहीं का घूमता घूमता कह दे कि मुझे महादेव आ गए, तो उसको धतूरा चढ़ा देना। कांटे वाले धतूरे लिया, एक बोरी भर के चढ़ा दो, थोड़ी देर बाद महादेव निकल जाएंगे बाहर, रहेंगे नहीं। जब सब दूर से चुभेंगे ना तो अपने आप निकल जाएंगे। किसी को महादेव नहीं आते, क्योंकि महादेव कहीं नहीं गए, कंकर में शंकर है, और मृत्यु लोक के कण कण में मेरा महादेव बैठा है, वो जाता ही नहीं है। भगवान विष्णु वैकुंठ में है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, इंद्र लोक में इंद्र निवास करते हैं, गरुण वरुण लोक पितृ लोक में सारे पितृ निवास करते हैं, पर मृत्यु लोक ये शिव की भूमि है। ये पृथ्वी मेरे शंकर की भूमि है। पूरी पृथ्वी को कहीं से भी खोद लो, खोदते से ही कहीं ना कहीं शिवलिंग जरूर निकल कर बाहर आएगा। पृथ्वी में शंकर है, वो प्रकट हो जाता है, वो निकल, शिव है, निकलेगा। अब जिसके पास जो होगा ना, वो अपन उसको नाम से पुकारते हैं। भैया जो दूध बेचता है उसको दूध वाला कह देते हैं, सब्जी बेचता है तो बोलो बोलो जम के बोलो, सब्जी वाला। सोना चांदी बेचे तो सोना चांदी वाला सोनार, बर्तन बेचे तो ताम्र का, कपड़ा बेचे कपड़े वाला, कबाड़ा वाला। अब तुम हंसे क्यों? अब उसमें कौन सा? तो कबाड़ा बेचे तो कबाड़ा वाला। अब जैसे तुमको लोग कहते हैं ना कि साहब ये कपड़े वाला है, ये सब्जी वाला है, ये दूध वाला है, ये बर्तन वाला है, उसी तरह जो शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता है, लोग कह देते हैं ये शिव वाला है, शंकर वाला। पहचान हो जाती है इसकी, ये पहचान है। आप सब जाओ, मेरी बहन छिप्रिया से कहो, उसने तप करा। छिप्रिया घोर तप में बैठी है, घोर तप। आप छिप्रिया से कहो, जब दूषण नाम का राक्षस मरेगा, उसका रक्त भूमि पर गिरेगा, छिप्रिया पानी के रूप में आ जाए, उसको धो जाए। उसका तप बहुत प्रबल है, और छिप्रिया का अगर तप प्रबल है तो यह दूषण मर जाएगा। छिप्रिया में वो बल है। कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं साहब नर्मदा जी में बड़ा बल है, गंगा जी में बड़ा बल है, यमुना जी में बड़ा बल है। हम कहते हैं कोई जितनी संसार की पवित्र नदी हैं उनमें ये ऊंचा नीचा मत सोचो कि इसमें ज्यादा बल है, इसमें कम बल है। ब्रह्मा जी बड़े कि विष्णु जी बड़े कि शिव जी बड़े, यहाँ तो सब भगवान शंकर की कथा कहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। उसी तरह गंगा यमुना छिप्रा सरयू सब
एक है, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा ये हम नहीं कह सकते, ये तो बुद्धि है हमारी। हम जब छोटा देखते हैं तो छोटा नजर आता है, हम बड़ा देखते हैं तो बड़ा नजर आता है। ये हमारी बुद्धि के अनुसार है, नहीं तो शास्त्र तो कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि क्षिप्रिया ने जो तप किया, कहते हैं जितना तप गंगा जी ने भगवान शंकर के लिए करा था, जितना तप मां नर्मदा जी ने शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए करा था, उससे अधिक तप मां क्षिप्रिया ने अपने भाई के लिए किया था। कोई साधारण है? उससे अधिक तप करा है मां क्षिप्रिया ने। और क्षिप्रिया ने जब तप किया, कह दिया भगवान भोलेनाथ ने, जाओ कहो क्षिप्रिया से, जाकर आए वो पानी के रूप में। क्षिप्रिया ने कह दिया तुम जाओ भोलेनाथ जी से कह दो तुम दूषण नाम के राक्षस को मारो, मैं पहुंच जाऊंगी। क्षिप्रिया तप में ऐसी लीन हो गई कि पहुंचना ही भूल गई। भगवान शंकर प्रकट होकर दूषण को मार दिए। दूषण भागता गया, शीश कटा त्रिशूल से, भागता जाता है, रक्त बूंद गिरती जाती है, 84 जगह पर बूंद गिर गई। क्षिप्रिया उसी समय पर प्रकट हो गई, पानी के रूप में आई। पानी के रूप में आकर जैसे धोना चाहती थी, उतनी देर में तो दूषण नाम का राक्षस प्रकट होता चला जा रहा था। 84 रूप जब दूषण नाम के राक्षस ने रख लिए, क्षिप्रिया की आंख में जल भर गया। मेरा भैया अकेला और राक्षस 84, मेरा शिव दूसरा रूप नहीं रख सकता। ये शिव पुराण कह रही है कि शंकर किसी के विग्रह में नहीं आते, शंकर दूसरा रूप नहीं रखते, शिव दूसरा रूप नहीं रख सकते। तो क्षिप्रिया ने सोचा क्या करूं। आज क्षिप्रिया ने अपना तप बल फैलाया और तप बल की सीमा फैलाकर अपने भाई के 84 टुकड़े कर दिए। शंकर भगवान के 84 टुकड़े कर दिए। 84 रूप रखा शंकर भगवान ने अपनी बहन के बल से। दौड़ पड़े, 84 रूप रखकर दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया, जो 84 रूप रखकर घूम रहा था। 84 रूप रखकर जब दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, ब्राह्मणों ने हर हर महादेव कहकर कहा, भोलेनाथ आप 84 रूप में अवंतिका में विराजमान हो जाओ। भगवान 84 रूप में बैठ गए। भगवान शंकर 84 रूप में विराजमान हो गए और भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। शिव जी दूषण का संहार करे, उनका नाम महाकाल बन गया। पर महाकाल शिवलिंग अभी प्रकट नहीं हुआ। अभी कितने महादेव प्रकट हुए? जम के बोलो जरा। 84 महादेव। महाकाल प्रकट नहीं हुआ, अर्थात महाकाल बनकर, काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। काल बनकर उन्होंने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा है, पर अभी मेरा महाकालेश्वर का शिवलिंग नहीं बना। 84 महादेव में बन गए, पर मेरा महाकाल अभी नहीं बना, अभी प्रकट नहीं हुआ। महाराज अब समय की सीमा भी कम है और महाकाल का शिवलिंग का प्ररूप भी आना है, तो उसकी कथा भी बहुत लंबी है, क्योंकि अभी तो 84 महादेव बने हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान काल बनकर, महाकाल बाबा बनकर प्रकट होकर मार दिया, पर शिवलिंग अभी स्थापित नहीं। अभी मेरा बाबा प्रकट नहीं हुआ। महाराज सारे ब्राह्मणों ने भगवान शिव की स्तुति करी, बड़ी कृपा करी। 84 रूप रखकर आपने जो इनका दूषण नाम के राक्षसों का संहार करा है, ये आपकी बड़ी कृपा हुई है दाता, बड़ी करुणा करी आप। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे महाकाल भगवान का शिवलिंग प्रकट होना। अभी 84 महादेव प्रकट हुए, 7 सागर प्रकट हुए हैं, 9 जम के बोलो 9 नारायण प्रकट हुए हैं, अभी 8 भैरव बाकी है, 6 गणेश बाकी है, और जब ये आएंगे उसके बाद मेरा महाकाल बाबा फिर भूमि पर प्रकट होगा। बहुत लंबी विस्तार से कथा है। अभी 12 ज्योतिर्लिंग में जो तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है महाकाल भगवान की, अभी ये कथा इतनी जल्दी समापन नहीं होगी। कल के क्रम में भी उस कथा को प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण करने का और अगला ज्योतिर्लिंग लेने का। तो भाव के साथ में अभी माता पार्वती भगवान श्री गणेश जी महाराज को लेकर पधार रही हैं, जिन गणेश जी महाराज का प्रागट्य भाव के साथ में, आनंद के साथ में, माता पार्वती जी के आनंद के साथ में प्रकट होता है। भाव भक्ति के साथ, आनंद के साथ भगवान
श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। एक छोटा सा आनंदमय भजन, उसके बाद में गणेश जी की पूजन का आनंद लेंगे। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। काजल लगा दो 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 गौरा काजल लगा दो। ओ गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई शुक्ला परिवार से निवेदन है, वो गणेश जी का पूजन करने के लिए आए। लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। गणपति को लग गई नजरिया, गौरा काजल लगा दो। पत्र पढ़ने के बहुत सारे जगह हैं, जो भी हाथ में आएंगे वो कल के कथा में पढ़ जाएंगे। बोल गणेश जी महाराज की हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग हैं, रोड भी फुल हैं। यहाँ से निकलने वाले यात्री धीरे धीरे निकलना आरती के बाद में, जिससे बाहर की रोड खाली हो जाए। आसपास की पूरी रोडें जब तक खाली ना हो तब तक ग्राउंड ना छोड़ें। आप लोग धीरे धीरे अपनी जगह पर ही खड़े रहें और आरती के बाद जाएं, जिससे रोड पर जो पब्लिक चारों तरफ भरी हुई है वो धीरे धीरे निकल जाए। उसके बाद आप लोग ग्राउंड में बैठे हुए सब लोग धीरे धीरे निकलेंगे। श्री शिवाय।